यूक्रेन में एक बार फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके चलते इंडियन एयरफोर्स को वापस से डिप्लॉय किया जा सकता है। साल 2014 में रशिया ने यूक्रेन की क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था और 2 दिन पहले उसी क्रीमिया को रशिया से जोड़ने वाले ब्रिज के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ था। 19 किलोमीटर लंबा ये क्रीमियन ब्रिज यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है और जो रशियन फोर्सेस यूक्रेन के अंदर लड़ रही हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई रूट है। जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें इस ब्रिज का एक ही हिस्सा तबाह हुआ था और दूसरा नहीं, जिसके चलते ये ब्रिज वापस से लाइट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ब्रिज के ऊपर हमले के बाद रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है और ये काम यूक्रेन की सीक्रेट सिक्योरिटी सर्विसेज का है और रशिया इसको अपने क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले के रूप में देखेगा। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, रशिया की फोर्सेस जो अभी भी यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट्स में लड़ रही हैं, उनके लिए एमुनेशंस, वेपन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, फूड सप्लाईज और ट्रूप्स इसी ब्रिज से होकर जाते हैं। अगर ये ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो जाता यानी ट्रैफिक रुक जाता तो फिर क्रीमिया रशियन मेनलैंड से कट जाता और रशिया को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। ऐसे में रशिया ने इस हमले का 24 घंटे के अंदर ही जवाब देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद ठंडा पड़ता यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से काफी इंटेंस हो गया है। पिछले कल रशिया ने ह्यूज क्वांटिटी में अपनी क्रूज मिसाइल्स को यूक्रेन के ऊपर फायर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन की मेजर सिटीज कीव, लवीव, दनिप्रो, जापोरोजिया, खार्किव समेत 12 बड़ी सिटीज के ऊपर पिछले कल क्रूज मिसाइल अटैक किए हैं। रशिया और यूक्रेन की फाइटिंग पिछले कुछ समय से ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सीमित हो गई थी और रशिया राजधानी कीव और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है उसके ऊपर हमले नहीं कर रहा था। मगर ब्रिज के ऊपर हमले के बाद कीव से लेकर लवीव रशिया ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन की हर एक मेजर सिटी में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजी इंटरसेक्शंस, पार्क्स और टूरिस्ट साइट्स के ऊपर लगातार मिसाइल हमले किए हैं। वेस्टर्न यूक्रेन का पार्ट जो नाटो सदस्य देश पोलैंड के बिल्कुल पास है, वहां पर लवीव, टर्नोपिल और ज़ायतोमिर उनके ऊपर भी हमले किए गए हैं। रशिया ने अप्रैल महीने के बाद इन एरियाज को ज्यादा टारगेट नहीं किया था, लेकिन वापस से पूरे यूक्रेन में मिसाइल स्ट्राइक्स करके रशिया ने एक बार फिर से मैसेज दे दिया है कि अगर उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो वो पूरे यूक्रेन के ऊपर स्ट्राइक्स दोबारा से शुरू कर देगा। अब हुआ क्या कि पिछले कुछ महीनों से फाइटिंग यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट, डोनेस्क और लुहांस्क के आसपास वाले रीजन में हो रही थी, जिसके चलते कई सारे देशों के प्रेसिडेंट्स, पीएम्स यूक्रेन विजिट कर रहे थे। राजधानी कीव समेत जो यूक्रेन का वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट था, वहां पर हालात थोड़े थोड़े ठीक हो रहे थे। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज वापस से खुल रही थी। कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स युद्ध शुरू होने के बाद जिनको एयरलिफ्ट करके भारत वापस लाया गया था, वो दोबारा से यूक्रेन जाना शुरू हो गए थे। उनकी स्टडीज ना प्रभावित हो, साल वेस्ट या फिर डिग्री लेट ना हो, इसलिए कई सारे भारत के स्टूडेंट्स रिस्क उठाकर यूक्रेन वापस जा रहे थे। मेडिकल स्टूडेंट्स भी यूक्रेन के हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने वापस से यूक्रेन जा रहे थे। लेकिन पिछले कल यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी ने ऐसे सभी लोगों के लिए फ्रेश वार्निंग जारी की है और चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन में हॉस्टिलिटीज यानी युद्ध वापस से तेज हो गया है। ऐसे में जो भी लोग यूक्रेन आ रहे हैं, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपनी विजिट को कैंसिल कर दें और यूक्रेन में ना आए। और जो इंडियंस यूक्रेन के अंदर इस समय प्रेजेंट हैं, वो भी इंडियन एम्बेसी के साथ अपनी लोकेशन, वेयर अबाउट्स और डिटेल शेयर करें। साथ में इंडियन एम्बेसी ने यह भी कहा है कि भारत के नागरिक जो यूक्रेन में रह रहे हैं वो यूक्रेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ना करें। इसके अलावा यूक्रेन में स्थित भारत की एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज की सारी गाइडलाइंस को मानने के लिए बोला है। रशिया की फ्रेश स्ट्राइक्स में अभी तक किसी भी भारतीय की जान नहीं गई है, लेकिन अगर ये फाइट फिर से इंटेंस होती है तो फिर उस केस में इंडियन एयरफोर्स को एक बार फिर यूक्रेन में प्रेजेंट भारतीय लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि जब तक रशिया यूक्रेन के 4 रीजन से अपनी सेना पीछे नहीं हटाता और क्रीमिया को यूक्रेन को वापस नहीं देता, तब तक यूक्रेन रशिया के साथ नेगोशिएशंस बिल्कुल नहीं करेगा। इसके साथ ही यूक्रेन ने हथियारों के लिए दुनिया के बाकी देशों से एक फ्रेश अपील की है। आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को ये युद्ध रोक देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, जारी रखना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।